Assalamu alaikum. In this video, we will see the preparation of phenol from four different methods. These four methods are given in NCERT as well as State Board syllabus. ये चारों मेथड दोनों में कॉमन है. इसमें हमने कुछ स्टेप्स बढ़ाए हैं जो नीट और JEE में इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड आपके पास यहाँ दिया हुआ है वह है from chlorobenzene by Dawes process. Dawes process, it is also called a laboratory method. Why? It is not used in industry because of some drawback. So in this method, we are preparing phenol from chlorobenzene. यहाँ पर 1 मोल ऑफ NaOH शो किया है. एक्चुअली यहाँ 2 मोल्स ऑफ NaOH होते हैं. एक NaOH मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ बैलेंसिंग आपको बताने के लिए. तो यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप की ब्रेकिंग होती है. जैसे ये जो हम जनरली बनाते हैं Na प्लस एंड OH माइनस, लेकिन यहाँ पर तैयार होता है NaO माइनस एंड H प्लस विद द हेल्प ऑफ दिस NaOH. क्योंकि यहाँ पर बनता है OH minus and Na plus. So here this OH minus with this H plus gives H2O and Na plus and this Cl gives NaCl. Now the remaining part is NaO minus, that is nucleophile. So this first step is a nucleophilic substitution reaction. Means Cl nucleophile is replaced by this ONa, NaO minus. Now see here this ONa minus. अब आप पूछेंगे कि Na पर प्लस चार्ज क्यों आया है. तो एक्चुअली ये जो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड. दिस सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम बेंजीन मीन्स फिन, O मीन्स ऑक्साइड. जो सोडियम फिनॉक्साइड में Na प्लस होता है और O माइनस होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने से ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं. फिनॉक्साइड पर माइनस चार्ज होता है और Na पर प्लस चार्ज होता है. तो ओवरऑल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड. और सोडियम फिनॉक्साइड का यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है H3O+. ये H3O+ का मतलब क्या होता है? एक्चुअली यहाँ H3O+ का मतलब है कि ये H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट इज H+. इट इज़ in short written as H3O+. तो ये H3O+ में यहाँ पर H+ तो एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है. एक्चुअल रिएक्शन यहाँ पर होती है, यहाँ से ये OH और ये Na चला जाता है NaOH, और ये जो रिमेनिंग H है वो यहाँ पर आ जाता है और ये बन गया है फिनॉल. ओके, दिस इज Dawes प्रोसेस. क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर आप देखिए क्लोरोबेंजीन और एक दिख रहा है. अगेन हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं. आपके सिलेबस में यहीं से दिया है क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल. इस मेथड का नाम है रैस्चिग प्रोसेस. मतलब इसी मेथड में हम सेकंड प्रोसेस देख रहे हैं, रैस्चिग प्रोसेस. रैस्चिग प्रोसेस लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर हमने उसको बेंजीन से स्टार्ट किया है. तो ये JEE में और नीट में इस पर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि क्लोरोबेंजीन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन क्लोरोबेंजीन कैसे बना है यहाँ पर ये भी बताया है. तो एक्चुअली यहाँ पर है HCl और ये O2. तो ये प्रिपेयर करता है क्लोरोबेंजीन. यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये जो O दिख रहा है आपको, O2 मीन्स हाफ O2 यहाँ लिखा हुआ है. हाफ O2 इसको लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है एक ऑक्सीजन. ओके, हम इसके मैकेनिज्म में अभी नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसको कैसे याद रखना है. यहाँ से एक हाइड्रोजन आप निकालिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन, ये देगा H2O जो यहाँ पर लिखा हुआ है. या इसको हम यहाँ पर साइड प्रोडक्ट एज ए शो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो H2O आ रहा है वो रिएजेंट भी है. ओके, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये रिंग का एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बनाएगा H2O, एंड द रिमेनिंग पार्ट दिस Cl will be here. Actually it is electrophilic substitution reaction. We will see it in the next video.
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। ओके, तो ये क्लोरोबेंजीन तैयार हुआ है। आप बेंजीन लेंगे HCl विथ ऑक्सीजन, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल। अब ये जो H2 है, यहाँ पर जो रिएजेंट है, यहाँ पर हमने को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल रहा है फर्स्ट स्टेप में। ये H2O में यहाँ से ये H और ये Cl चला जाएगा, HCl, और ये OH आ जाएगा यहाँ पर, और ये बन गया है फिनॉल। It is a very cheap process, economical, hence it is used in industry, so it is called industrial method. इसको industrial method कहा जाता है क्योंकि वाटर चीप होता है, क्लोरोबेंजीन इजीली अवेलेबल होता है, और यहाँ रिएजेंट इसने शो नहीं किया है। मैं आपको यहाँ पर रिएजेंट बता देता हूँ। यहाँ पर रिएजेंट यूज किए जाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस, ये इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ऑप्शन में है सिलिका या एल्यूमिना भी ले सकते हैं आप इसके प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट है, बाद में ये एज इट इज रिकवर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज सेकंड मेथड। ये दो प्रोसेस क्लोरोबेंजीन से सेम मेथड था। नाउ सेकंड मेथड इज फ्रॉम एनिलीन। It is also called diazotization, इसे diazotization भी कहते हैं। Diazotization because of formation of this diazonium salt. Okay, यहाँ पर आपने लिया है aniline, this is aniline, और यहाँ पर हमने लिया है NaNO2 and HCl. This NaNO2 and HCl gives HNO2. HNO2. It is called nitrous acid. इसको कहते हैं nitrous acid. तो ये nitrous acid एक्चुअली कैसे बना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से ये NO2 इधर आया है, और यहाँ से ये H इधर आया है, तो ये बन गया HNO2. This nitrous acid with excess of HCl, यहाँ पर हम एक्सेस में यूज करने वाले हैं HCl, जिससे डाइजोनियम सॉल्ट तैयार होता है। इन शॉर्ट समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसको कैसे याद रखना है। आप देखिए ये बेंजीन रिंग एज इट इज, यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गया है। दिस नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया है एज ए N2, एंड ट्रिपल बॉन्ड जो यहाँ पर शो किया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सी एक्चुअली ये यहाँ पर है बेंजीन रिंग एज इट इज शो कर दिया है, फिर N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस और ये N प्लस। तो ये एक बेंजीन रिंग जो ऊपर से आया यहाँ से, ये नाइट्रोजन जो अभी हमने ऊपर शो किया था ये एक, और ये एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन यहाँ पर आ गए हैं। ओके, ये दोनों नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। ये नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए लेफ्ट साइड में, इसने अपने लोन पर यूज किया है बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए प्लस चार्ज आया इसके ऊपर। और ये Cl माइनस, इट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग है इसलिए बेंजीन, डाई मीन्स 2, एजो मीन्स नाइट्रोजन, डाई एजो, प्लस चार्ज है इसलिए डाइजोनियम, और Cl माइनस वहाँ प्रेजेंट है इसलिए क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर इधर है, ऊपर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप इसको यहाँ देख लें। फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया है सिमिलरली जैसे हमने ऊपर हाइड्रोलिसिस किया था डाउस प्रोसेस में। तो यहाँ पर आपने लिया है H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जनरली H2SO4 यूज किया जाता है। आप H2SO4 की जगह दूसरा भी एसिड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये H2O, तो यहाँ से रिमूव होने वाला है ये H और ये Cl, ये बनाएगा HCl, N2 लिबरेट हो जाएगा। तो क्या गया है यहाँ से HCl प्लस N2 लिबरेट हो गया है। नाउ रिमेनिंग पार्ट दिस OH एंड दिस रिंग, तो ये बन गया है फिनॉल। ओके, नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, दिस वन। ओके, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सिलेबस में जो आपके दिया है वो नेम ऐसे दिया है, फ्रॉम
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस वन। बट एक्चुअली हम यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं फ्रॉम बेंजीन, क्योंकि 11th में ये रिएक्शन दिया है एरोमेटिक कंपाउंड्स में कि हम बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते हैं। तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which one hydrogen of benzene replaced by SO3H, ये H2SO4 है, तो H2SO4 का SO3H इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये हाइड्रोजन और ये OH ये चला जाएगा H2O और SO3H आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस वन इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में यहाँ पर उसको NaOH से ट्रीट किया जाएगा। तो रिएक्शन वेरी सिंपल है, यहाँ से OH माइनस एंड दिस H प्लस something, this OH minus this H plus, ओके। तो यहां से ये OH जाएगा, ओके, और यहां से जाएगा ये H और ये बनाएगा H2O और यहां से जो Na है वो इधर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर आ गया ये Na, ओके। सो दिस इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नेम ऑफ दिस structure is sodium benzene sulfonate, SO3 sulfonate। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का अगेन NaOH के साथ यहाँ फ्यूजन किया है। तो रिएक्शन अगेन वेरी सिंपल, दिस Na and this NaSO3 combinedly gives Na2SO3। यहाँ पर अपने को मिलेगा Na2SO3 and the remaining part is phenol, okay। Now next we will go to the fourth method। Something happening wrong। Now the fourth method for the preparation of phenol from cumene। In your syllabus method is starting from cumene, but here we are writing it from benzene because this is application reaction of Friedel-Crafts reaction in aromatic compounds। ये part 1 11th में हमने देखा इसको aromatic compound में। Actually we know that यहाँ पर ये H जो है एज ए प्लस फॉर्म होता है और रिंग एज ए माइनस यहाँ पर तैयार होता है, जिससे इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बट हियर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस नेगेटिव पार्ट गोज टू दिस कार्बन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड दिस हाइड्रोजन ऑन दिस CH2 ग्रुप। सी हियर यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन और ये रिंग पूरा यहाँ पर आ गया है इस कार्बन पर, जिससे यहाँ पर क्यूमीन तैयार हुआ है। क्यूमीन को हम इस तरह से नेमिंग भी दे सकते हैं, 1 2 3। 2 पर फिनाइल रिंग है इसलिए आप इसको कहेंगे 2 फिनाइल प्रोपेन। क्यूमीन स्पेशल नेम है और 2 फिनाइल प्रोपेन IUPAC नेम है। इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ रिंग की जगह पर Br लगा दिया तो आप क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो वैसे यहाँ पर ये फिनाइल रिंग आ गया इसलिए इसको आप कहेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके। अब इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन। दिस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एरियल ऑक्सीडेशन। जो एयर में ऑक्सीजन है उसी को यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ पर एक कैटलिस्ट भी यूज होता है जो शो नहीं किया गया, हम बताएंगे। यहाँ पर वो होता है कोबाल्ट नेफ्थीनेट। कोबाल्ट नेफ्थीनेट ये या मैग्नीज नेफ्थीनेट, ये कैटलिस्ट यहाँ पर यूज होता है, ओके।
Next important point, this reaction is carried out in presence of Na2CO3 मीन्स अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होता है। इस पर क्वेश्चन आया था कि ये अल्कलाइन मीडियम में क्यों होता है। अल्कलाइन मीडियम में एक्चुअली ये जो बनने वाला पेरोक्साइड है वो स्टेबल होता है। Why alkaline medium is maintaining here? To stabilize this हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस पेरोक्साइड को, क्यूमीन पेरोक्साइड को स्टेबलाइज करने के लिए अल्कलाइन मीडियम होता है। अगर अल्कलाइन मीडियम ना हुआ तो उसका प्री मैच्योर डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब ये जो पेरोक्साइड बन रहा है ये बनते ही ब्रेक होने वाला है। इसलिए यहाँ अल्कलाइन मीडियम कंडीशन मेंटेन करना पड़ती है और ये 403 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है। ओके, अब यहाँ पर सिंपली ये जो बॉन्ड है आपको दिख रहा है यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर आकर फ्यूज हो जाते हैं O2। ये देखिए यहाँ पर ये फ्यूज हो गया है O2 आकर और H एज इट इज कनेक्ट हो गया है। अगेन दिस क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड OO बीच में लिंकेज है, इसलिए इसको जो है पेरोक्साइड कहा जाता है। तो ये क्यूमीन पेरोक्साइड का यहाँ पर डिकम्पोजिशन किया जाता है। यहाँ H+ शो किया है, ये H2SO4 है। तो H2SO4 के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करते हैं और सिंपली इसको लर्न करने के लिए बहुत आसान है। इसको आप ऐसे याद रखिए कि यहाँ से जो एसीटोन पार्ट है इसको आप सेपरेट कर दीजिए, बाकी आपको बैलेंस मिल जाएगा। ये यहाँ से इसको पूरा इस एसीटोन को हमने यहाँ से निकाल दिया, तो ये बन गया एसीटोन। ओके, एंड दिस OH हियर, नाउ फिनॉल इज प्रिपेयर्ड। दिस इज कॉल्ड कमर्शियल मेथड। इसको कमर्शियल मेथड बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड कमर्शियल मेथड? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट एसीटोन। ये भी इंपॉर्टेंट एक बाय प्रोडक्ट है, उसका भी अमाउंट अच्छा उसका सेल होता है और ये एक जो है इंडस्ट्रीज को बेनिफिशियल होता है, इसलिए उसको यहाँ पर कमर्शियल मेथड कहा जाता है। तो ये थे 4 डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स फॉर दी फिनॉल। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स है, कुछ मैकेनिज्म है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।